धर्मशाला में होने जा रहे G20 सम्मेलन के लिए आज डेलीगेट्स धर्मशाला पहुंचेंगे। 19 और 20 अप्रैल को धर्मशाला में G20 की बैठक होगी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से अपने स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। ये बात सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार ने आज प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि इस वर्ष को मोटे अनाज के रूप में मनाया जा रहा है। ऐसे में मोटे अनाज को G20 से भी जोड़ने की कोशिश की जाएगी। 19 और 20 अप्रैल की बैठक में रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग के तहत नवीनतम अनुसंधान और नव विचारों पर चर्चा होगी। इसमें भाग लेने के लिए विश्व के अनेक देशों के टॉप साइंटिस्ट, नीति निर्माता और विशेषज्ञ धर्मशाला आ रहे हैं। परमार ने कहा कि डेलीगेट्स आएंगे तो डेलिब्रेशन भी होगी। हिमाचल की संस्कृति, लोक कला से विदेशी डेलीगेट्स रूबरू होंगे और हिमाचल की खूबसूरती को भी निहारेंगे। परमार ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद वर्तमान की बड़ी समस्याएं हैं। अभी आपने देखा कि दिसंबर में जो बर्फबारी और ठंड होती थी, वैसी ठंड, बर्फबारी व बारिश मार्च अप्रैल में भी जारी रही। विश्व स्तर पर जो चुनौतियां हैं, उनसे निपटने के लिए सामूहिकता होना जरूरी है। इतने बड़े इवेंट की मेजबानी भारत को मिली और ये धर्मशाला में भी बैठक होने जा रही है। केंद्र सरकार इस सारे इवेंट को स्वयं देख रही है। यहाँ विषय रखा गया है कि हिंदुस्तान को, भारत को G20 ऐसा करके दुनिया के 20 शक्तिशाली देशों का जो मंच है, उसका सम्मेलन करने का सौभाग्य या उसको होस्ट करने का मौका मिला है। कुछ दिन पहले भी आपसे प्रेस वार्ता के माध्यम से बातचीत हुई थी और आज और अब ये दिन बिल्कुल नज़दीक है। यानी जो G20 हिमाचल प्रदेश में प्रतिनिधि हिस्सा लेने वाले हैं, वो कल यहाँ धर्मशाला पहुँचेंगे और 19 और 20 तारीख को, यानी 19 और 20 अप्रैल को वो यहाँ पर डेलिब्रेशन, यहाँ पर उनके एक्सपोजर टूर ऐसा करके जो हमारा विदेश मंत्रालय है और प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के माध्यम से यहाँ पर सारी कार्रवाई होने वाली है। मैं कुछ एक बातों की तरफ जिक्र करना चाहता हूँ। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये G20 ऐसा लगभग पूरे देशों की उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद को परखा जाए तो 85% ये देश उत्पाद करते हैं। और अगर इन देशों के निर्यात की बात की जाए तो ये 75% कवर करते हैं। और पूरी अगर ज़मीन का जिक्र किया जाए तो पूरी दुनिया का 60% जो भूखंड है, ज़मीन है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए भारत सरकार को या भारत को इस कॉन्क्लेव करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैं तो सबसे पहले धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद। ये सौभाग्य और मौका हिंदुस्तान को मिला है। एक बात इसमें और जोड़ना चाहता हूँ कि ये जो कॉन्क्लेव हो रहा है या यहाँ पर G20 ऐसे प्रतिनिधि आ रहे हैं, ये किसी एक राज्य का नहीं है, ये कुछ लोगों का नहीं है, ये स्वाभिमान पूरे देश में सभी लोगों में जगे कि पूरी दुनिया यहाँ पर प्रतिनिधियों के रूप में इकट्ठे आ रही है। जैसे धर्मशाला में ऐसे प्रतिनिधियों का स्वागत होगा, अभिनंदन होगा। यहाँ पर अलग अलग स्थानों पर होर्डिंग्स लगाए गए हैं, यहाँ के व्यंजन उनको परोसे जाएंगे। यहाँ के उस सम्मेलन में जब डेलीगेट इकट्ठे होंगे तो डेलिब्रेशंस होंगी। यहाँ पर वो एक्सपोजर टूर होगा, यहाँ की चाय है, यहाँ का पालमपुर का चाय बागान है, इत्यादि इत्यादि स्थानों पर वो जाएंगे। CSIR है, यानी
हिंदुस्तान आज कहाँ पर खड़ा हुआ है, ये प्रत्यक्ष उनको अपनी नज़रों से वो देख सकें, ऐसी डेलिब्रेशन साइंस टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी ऐसे विषय को लेकर के यहाँ पर डिलीवर की जाएंगी, ये मैं बताना चाहता हूँ। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि हमारा जो एक कंसेप्ट है वो वासुदेव कुटुंबकम का है। हम सनातनी और सनातन विचार के, वैसे तो देश और दुनिया में कई विचार हैं, पर हमारा विचार यही कहता है और ये विचार फलीभूत भी हो रहा है कि एक देश की समस्या किसी एक देश की नहीं हो सकती। अगर कोरोना ने पूरी दुनिया को जकड़ा, एक समय पर एक बीमारी, नहीं तो एक समय पर जो बीमारियां आती थी वो दुनिया के किसी एक प्रांत में आती थी, तो यानी इस प्रकार की चुनौतियों को निपटने का जो एक मंच दिया है G20 ने, ये G20 क्या कहता है कि पूरी दुनिया एक अर्थ के रूप में हम इसको समझते हैं, वन फैमिली वन फ्यूचर, ये मोटो जो है वो G20 का है। अतिथि देवो भव, ये हमारी जो संस्कृति है कि मेहमान को भगवान के रूप में देखा जाता है, पूजा जाता है, इसलिए जब वो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ उनके अभिवादन में, उनके अभिनंदन में जो यहाँ के लोकल डिशेज़ हैं, यहाँ ये ईयर जो है वो मिलेट्स के रूप में मनाया जा रहा है, ईयर ऑफ मिलेट्स, और इस बात को विशेष रूप से आग्रह किया गया है। बाजरा और बाजरा से संबंधित जिस प्रकार के व्यंजन होंगे जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर शोध चल रहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये जो हमारा G20 करने का हमें मौका मिला है, इसमें लोकल फॉर वोकल, वोकल चीज़ों का, जो स्थानीय छोटे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर अपने जीवन चलाने के लिए सारे काम यहाँ पर पैदा करते थे, उन लोगों का लोकल लोगों के उत्पाद जो हैं उनको भी प्रोत्साहित किया जाए, जीवन को चलाने के लिए आत्मनिर्भरता उसके माध्यम से बन सके। इसलिए इस G20 का सिर्फ एक ही उद्देश्य नहीं, सबसे बड़ी बात ये आम जन का एक G20 मजबूत देशों का एक मंच है, जनता जनार्दन तक जाना चाहिए। विश्व की चुनौतियों को निपटना है तो मैं नहीं हम मिल करके काम करेंगे और पूरी दुनिया को एक परिवार कुटुंब के रूप में समझेंगे, और जो वैश्विक चुनौतियां पैदा हो रही हैं उन चुनौतियों को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए जब सामूहिकता आती है तो सामूहिकता में इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। कांगड़ा से दौलत चौहान की रिपोर्ट, AMI न्यूज़ हिमाचल। Spread over 18 acres of land, a child's dreamland with colorful, attractive and well-concepted surroundings. Montessori Cambridge School, Pathankot is a co-educational senior secondary school with day boarding and hostel facility. CBSE affiliated school has classes from pre-nursery to class 12 with all 3 streams. Montessori wing is designed with rich learning material and scope for creative activities. Content of curriculum is carefully examined and delivered. Less able pupils in particular are motivated. All-round personality of a child is developed through smart classes, well-equipped labs and library. Extracurricular activities, competitions, stage, playfield and excursions. Activities at NCS are fun with purpose. Admission open from pre-nursery to class 11. A school that understands children. Montessori Cambridge School, Pathankot. Affiliated to CBSE New Delhi, it endeavors to fasten and develop in children the habit to think clearly and independently and the capacity to express themselves effectively. Come with me
where dreams are born and time is never planned. The school aims at providing the quality education and strives to meet the challenging needs of providing comprehensive education to develop the various aspects of a child's personality. Our aim is to impart quality education on most modern lines, to provide most congenial environment to all-round development of children and arouse in them the keen thirst of knowledge and learning. Emphasis is also laid on character building, self-discipline and development of creative and social facilities, curricular and co-curricular activities that the children are encouraged to take up. Sports game. The school does not believe in making decision for the child, but teaches the child make his own decision. Yoga, sparkle of life. Greenland Public School, Kandrodi Road, Surajpur near Damtal, Tehsil Indora, District Kangra, Himachal Pradesh. कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 96141 96141।